अस्सलामुन अलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर तिवारी और आप देख रहे हैं एडी टीवी नेटवर्क। जिन लोगों ने सपना देख रखा था कि पेट्रोल 100 रुपये में ख़रीद लेंगे लेकिन विरोध नहीं करेंगे, आज उनका सपना पूरी तरह से पूरा हो चुका है। उस समय जो लोग थे वो ऐसे लोगों का मजाक उड़ाते थे जो सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेज भेजते थे कि हम 100 रुपये में तेल खरीद सकते हैं लेकिन विरोध नहीं करेंगे। उसका मजाक उड़ाया जाता था। आज वो मजाक सच साबित हुआ और देश के अलग अलग शहरों में पेट्रोल का दाम 100 रुपये से ऊपर पहुंच गया। दोस्तों, तेल का दाम लगातार बढ़ता तो जा रहा है, 100 रुपये से ऊपर भी हो गया है। ये बढ़ता हुआ दाम कई मायने में काफ़ी अहमियत रखता है। ऐतिहासिक भी है, अकल्पनीय भी है और अभूतपूर्व भी है। ऐतिहासिक की तो बात ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि कल तो ये कह दिया जाएगा कि हमने तो 5 रुपये में तेल दिया, लेकिन विपक्ष ने इसे 100 रुपये का बताकर लोगों को गुमराह किया और देश के विकास में रोड़ा लगाया। लेकिन अभूतपूर्व और अकल्पनीय इसलिए क्योंकि बीते मई माह से और अब तक पेट्रोल के दाम में 23 बार वृद्धि हो चुकी है। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि पेट्रोल के दाम में लगातार वृद्धि तो हो रही, लेकिन कोई इसका विरोध करने वाला नहीं है। जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं वो राजनीतिक गोटियां सेट कर रहे हैं, क्योंकि आगामी दिनों में कई जगहों प्रांतों में विधानसभा चुनाव होने हैं। विपक्ष अपने विपक्ष की भूमिका को ही भूल चुका है। उसको पता ही नहीं है कि विपक्ष का दायित्व क्या होता है। नतीजा यह है कि इन सब के बीच में आम जनता पिस रही है। एक ज़माना था जब तेल के दाम में 50 पैसे या 1 रुपये या 1.5 रुपये की वृद्धि होती थी तो यही विपक्ष था जो साइकिल पर रसोई गैस को लाद कर सड़कों पर उतर पड़ता था और सदन तक हंगामा करता था। लेकिन आज वही विपक्ष जब सत्ता में आ गया तो उसको इसकी कोई सुध ही नहीं रह गई है, जबकि विपक्ष में जो अब हैं उनको अपने विपक्ष की भूमिका के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक आंकड़ा हमारे सामने आया है दोस्तों। वर्ष 2014 में एक्साइज ड्यूटी जो थी वो पेट्रोल की थी 9 रुपये 48 पैसे, जो कि अब बढ़कर हो गए हैं 32 रुपये 90 पैसे। डीजल की जो एक्साइज ड्यूटी थी वो थी 3 रुपये 56 पैसे और अब हो गए हैं 31 रुपये 88 पैसे। तो जाहिर सी बात है कि इन 7 वर्षों में तेल के दाम में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और इस वृद्धि को हम बड़े आसानी के साथ सहते आ रहे हैं। एक हमको गीत याद आ गया, उसके बोल याद आ गया कि था मुझे तो तेरी बेवफाई मार डालेगी, और अब वही बोल अब बदल गए और वो अब आ गया कि मुझे तो अब ये महंगाई मार डालेगी। क्योंकि तेल के दाम में जब वृद्धि हो रही है तो घरों में यूज़ होने वाले सामानों के दाम में भी तेज़ी से वृद्धि हो रही है। देखा जाए तो वनस्पति तेल का दाम 200 रुपये से ऊपर बढ़ गया, सारी दालों के दाम 100 से ऊपर बढ़ गए। इस बढ़ती महंगाई का सबसे ज़्यादा खामियाजा अगर कोई झेल रहा है तो वह है मध्यम वर्गीय, क्योंकि जो प्राइवेट नौकरी हैं कोरोना संकट के चलते उनको सैलरी या तो मिल नहीं रही, अगर मिल रही तो आधी मिल रही। जो छोटे व्यापारी हैं उनके कोरोना संकट के चलते उनका व्यापार ठप सा पड़ गया है। नतीजा ये है कि वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। मुश्किल ये है कि ये लोग महंगाई से त्रस्त हैं, महंगाई से दबे जा रहे हैं, आर्थिक तंगी से परेशान हैं, लेकिन विरोध नहीं कर पा रहे, विरोध में आवाज़ नहीं कर पा रहे। कारण क्या है कि कोई इनका साथ देने वाला नहीं है। न विपक्ष साथ दे रहा है और न ही सत्ता पक्ष को ही इनकी सुध है। तो दोस्तों, आने वाले समय में अभी ये महंगाई क्या क्या गुल खुलाएगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।